आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के मौके पर जनजातीय अध्ययन संस्थान, विश्वविद्यालय शिमला एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली के सौजन्य से स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि शरद चौहान मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसके तहत आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले वीरों को याद किया जा रहा है, ताकि युवा पीढ़ी उनके बारे में जान सके। आज़ादी की लड़ाई में कुछ ऐसे भी वीर थे जिनके योगदान का कहीं जिक्र नहीं है। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ताकि उन वीरों की भूमिका को भी स्मरण किया जा सके, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जनजातीय क्षेत्र के लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। इस मौके पर मुख्य वक्ता शरद चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने इलाकों में आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनके बारे में कोई नहीं जानता। उनके इतिहास का कहीं जिक्र नहीं है। गूगल और विकिपीडिया में भी उनकी जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उन वीरों के योगदान को याद किया जा रहा है और प्रदर्शनी में भी अनसंग वीरों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसे युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। इस मौके पर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी दयाचंद नेगी को मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विश्वविद्यालय में लगाई गई स्वतंत्रता सेनानियों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कुलपति सत्यप्रकाश बंसल ने विश्वविद्यालय में ट्राइबल म्यूजियम स्थापित किए जाने की बात भी कही। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिनिधि मिलिंद थापे ने भी अपने विचार साझा किए। वक्त की एक परिस्थिति थी, देश की आज़ादी के लिए लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, यहाँ तक के बलिदान दिए, लेकिन ये भाव नहीं था कि हमारा कहीं जिक्र होना चाहिए, रिकॉर्ड पे दर्ज होना चाहिए कि देश की आवश्यकता थी, देश आज़ाद होना चाहिए, स्वाधीनता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, ये एक लक्ष्य था। और उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी देने के बाद उस लक्ष्य को हासिल किया। और ख़ास तौर से जो ऐसे लोग थे जो लोगों से मिलते भी कम थे, यानी कि भीड़ में कम होते थे, लेकिन उसके बावजूद दूर दराज के इलाके में, ट्राइबल के इलाके में भी अपना योगदान स्वतंत्रता के लिए दे रहे थे। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव के पूरे देश भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला बनाई है, उसमें इसको भी जोड़ा है कि जो हमारे ट्राइबल के इलाके में भी स्वतंत्रता के उस आंदोलन में जो योगदान देने वाले लोग थे, जिनके बारे में देश दुनिया को बहुत कम जानकारी है, वो जानकारी कैसे और ज़्यादा बेहतर ढंग से हम निकाल सकें, ताकि हम उनको भी स्मरण कर सकें, उनको योगदान को भी हम स्मरण कर सकें, जिन्होंने उस हालात में भी देश की आज़ादी के लिए काम किया है। तो उस दृष्टि से ये कार्यक्रम है और मुझे इस बात की खुशी है कि ट्राइबल के बहुत सारे जो लोग उसमें अपना योगदान दिए हैं, उनमें से बहुत सारा जिक्र जो आज की प्रदर्शनी के माध्यम से हम देख सकते हैं कि उसमें उन लोगों ने किस प्रकार से योगदान दिया है और इसको और संकलित करने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में भी उस दृष्टि से हम प्रयत्न करेंगे कि भाई कि इस तरह का इतिहास जहाँ जहाँ से हमको हासिल होता है उसको संकलित करके उसको इतिहास में कैसे आने वाले समय में रिकॉर्ड पे लाया जाए।